जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज डेट है 16 अक्टूबर है और डे है आज वेडनेसडे। तो अभी हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है और 5:30 बज रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी। तो पहले तो मैं हैंड वॉश करके किचन में गई, क्योंकि मैंने रात को ना ये लौकी छील के और किस के रख दी थी, क्योंकि मुझे बनाने हैं लौकी के कोफ्ते। तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो फ्रिज से मैं निकाल के लाई और मैंने इसको धुल के और बॉईल होने के लिए रख दिया था। क्योंकि मैं लौकी की जो कोफ्ते बनाती हूँ ना, मैं बॉईल करके लौकी बनाती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी को बॉईल किया, करने के लिए रख दिया। फिर मैं गई बाहर, तो बाहर के काम निपटा के आई हूँ, जैसे लॉक खोलना, ऑरेंज डालना, झाड़ू लगाना। जब तक उसमें इंडक्शन पे रख दिया था ना, तो जल्दी से 2 सीटी आ गई थी। जब मैं अंदर आई जब तक उसमें सीटी आ गई थी। तो बस फिर मैंने ब्रश वगैरह किया और फिर मैं आ गई अभी किचन में। तो बर्तन लगाए और बच्चों के दूध निकाल के लाई फ्रिज से, तो वो गर्म कर दिए साथ के साथ। वो यहाँ पे मैंने लौकी को मतलब कुकर से निकाला और उसको मैंने निचोड़ के उसका पानी, और उसमें मैंने बेसन, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर और नमक और जीरा ऐड करके उसको मिक्स कर लिया था। उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, मतलब काफ़ी देर तक। फिर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया उसको, जब तक मैंने मसाला तैयार कर लिया। तो मसाले में मैंने प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन लिया है, तो उसको मैंने पीस लिया है। और उसमें पीस के धनिया पाउडर और नमक और हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है। बस मसाला तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो पकौड़ी थी वो पूरी निकाल ली हैं। लौकी की जो कोफ्ते मतलब बोलते हैं ना उनको, पकौड़ियाँ लौकी की, वो निकाल के मैंने रख ली हैं। और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे वो मसाला डाल दिया। तो हींग लिया था और जीरा लिया था और उसी में मसाला डाल दिया था। तो मैं डिटेल में किसी और दिन मैं इस रेसिपी को शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है। कोफ्ते वगैरह बनाओ ना तो इनमें बहुत टाइम जाता है, जितने जल्दी दिखता है उतने जल्दी काम होता नहीं है। और इसी बीच में बच्चे भी जाग जाते हैं, तो उनके लिए दूध देना, चाय पानी अपना खुद का, हस्बैंड को देना, और भी काम होते हैं। सुबह सुबह जब घर बिखरा होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैंने ना डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की है, किसी नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन भी गई थी, तो मैंने उसमें धनिया काट के रखी थी वो, और हल्दी और गरम मसाला ऐड करके उसको खाली कर लिया। कढ़ाई धुल के रख दी। तो किचन में कुछ बर्तन तो मैं जो चाय दूध के हुए थे वो मैंने पहले ही धुल दिए थे। और रात को आए थे गेस्ट, तो उनके लिए मैंने न्यू ट्रे और कप वगैरह निकाली थी, प्लेट्स निकाली थी नमकीन बिस्किट के लिए। तो वो मैंने धुल के रात को रख दी थी, तो उनका पानी सूख गया। तो अभी मैं वही सेट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें अगर रखते हैं ना तो टूटने गिरने का डर रहता है। डेली की चीज़ें ऐसी होती हैं वो जगह पे ना सेट है, तो उनको हाथ नहीं लगता है। ये अगर स्लिप पे रहेंगी तो इनको टूटने का डर रहता है। तो सारा सामान एक से लगाया, फिर मैंने वो वाला रूम सेट किया। अभी आ गई होती बेडरूम में, तो इसको भी मैं सेट कर दूँगी अच्छे से। और फिर आ गई मैं टीवी वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं सोफ़े को निकाल के रात को आज मैंने सेट नहीं किया था, क्योंकि गेस्ट आए थे तो काफ़ी लेट हो गया, फिर खाना पीना भी लेट हो गया और बच्चों को पढ़ाना भी था, मुझे अपनी एडिटिंग भी करनी थी। तो फिर मैंने रात को इस रूम को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मैंने पूरा रूम सेट किया अच्छे से और अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर में लगानी है, और झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, क्योंकि किचन के कामों से मैं फ्री हो गई थी। मैंने जल्दी मैंने काम निपटा लिए थे। और अभी 8 बज रहा है, और मैं सब्ज़ी का काम पहले इसलिए निपटाती हूँ क्योंकि 9 बजे तक मुझे हस्बैंड को खाना देना होता है, 9 से 9:30 के बीच में, क्योंकि वो ऑफिस खाना खा के ही जाते हैं और फिर वो दोपहर में नहीं आते खाने के लिए। तो वो नाश्ते में काम चलेगा नहीं और लेके वो जाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनको सीधा खाना ही देती हूँ। तो जैसे कि क्या होता है, सुबह उठ के जैसे सब्ज़ी बन जाती ना, तो फिर उसके बाद सब्ज़ी बन गई, साथ के साथ चाय पानी भी हो गया, और वहाँ पे अपने क्लीनिंग भी शुरू हो जाती है, झाड़ू पोंछा भी, जब तक सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। फिर मैं जो अभी कपड़े फैलाए वो रात को मैंने धुल दिए थे। बच्चों ने नाइट सूट पहन लिए थे और बच्चों की स्कूल की 2 शर्ट भी थी, दोनों की एक तो वो भी धुल दी थी। वाइट होती ना तो 1-2 दिन में ही धुलनी पड़ती है। तो उसके बाद कपड़े फैला के आई, तो मैंने सिंक साफ़ किया, यहाँ वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। अभी इतना कर दूँगी, फिर किचन में पोछा लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। तो पूरे घर में पोछा लगाने के पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो अभी क्या है, 8:30 बजे तक मुझे 8:30 या 9 बजे तक मुझे नहा के फ्री होना है बिल्कुल। फिर मैं उनके लिए रोटियां बनाती हूँ। तो मैं चाहकर भी सुबह नहीं नहा सकती, क्योंकि अगर मैं नहाने धोने में लग जाऊँगी तो फिर सारा काम बिखरा पड़ा रहेगा। और मुझे नहाने के बाद एक तो झाड़ू पोंछा करने में बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। मुझे ये लगता है झाड़ू पोंछा पहले कर दो, झाड़ू पोंछा पहले करेंगे तो बच्चे लोग बाद में नहाते, तो फिर घर पूरा एक सा हो जाता है गंदा सा। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी बना देती हूँ जब इनको, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो सब्ज़ी बाद में बनाती हूँ।
तो बस यहाँ पे अभी मैं पोछा लगाने लगी थी डस्टिंग करने के बाद, और फिर मैं आ गई थी खाना बना के इनको दे दिया, वो चले गए हैं ऑफिस। तो मैं यहाँ पे जो साड़ी लाई हूँ करवा चौथ के लिए, तो उसके लिए मैं चूड़ियाँ देख रही थी, शायद रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये रानी कलर की मैं साड़ी लाई हूँ ना, इस कलर से मिलती जुलती 2 साड़ियाँ और है, लेकिन वो सेट मैच नहीं कर रही थी, एकदम मतलब मैच नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा कलर में फ़र्क है, कोई लाइट है कोई डार्क है, इस तरह से है, तो वो मैच नहीं कर रही थी। तो फिर मैं वही देख रही थी, शायद मैच कर रही हूँ तो फिर ना लूँ, तो लेकिन वो नहीं की है, तो अब उनको लेने जाना है मुझे। तो चलिए मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।